नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड की जो किसले पुस्तक है हिंदी की, उसके 5वें पाठ को समझेंगे। इससे पहले हमने 4 पाठ का वीडियो बना दिया है। उसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स जितने भी पाठ थे सबको समझाया है और आज हम शुरू करेंगे 5वां पाठ। ये एक अच्छा शिक्ष की पुस्तक है, किसले का 5वां पाठ है। इस रचना का जो नाम है वह है हाड़ की जीत। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी पाठ को, किसी भी पाठ के नाम को हम शीर्षक भी कहते हैं। शीर्षक तो हम कह सकते हैं कि इस पाठ का शीर्षक हाड़ की जीत है। जैसे रचना का शीर्षक क्या है, तो आप कह सकते हैं हाड़ की जीत। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि साहित्य की विधाएं होती हैं, जैसे कि कहानी है, कविता है, नाटक है इत्यादि। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसे अच्छी तरह से समझाया था। तो विधा जो है वो साहित्य का प्रकार है, यानी कि आपसे यदि प्रश्न किया जाए कि प्रस्तुत रचना की विधा क्या है, यानी हाड़ की जीत जो रचना है उसकी विधा क्या है, यह साहित्य की कौन से विधा में लिखी गई रचना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यह एक कहानी है। प्रस्तुत रचना की विधा क्या है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यह एक कहानी है। जो कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने वाले को, यानी कि हाड़ की जीत जिसने भी लिखी है उसे हम कहानीकार कह सकते हैं। किसी भी लेख, किसी भी रचना को लिखने वाले को हम रचनाकार या लेखक कह सकते हैं। कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं, या कविता भी एक रचना है तो कविता लिखने वाले को भी हम रचनाकार कह सकते हैं, लेकिन कविता लिखने वाले को कहानीकार नहीं कहेंगे। तो बच्चों, यदि आपसे प्रश्न किया जाए इसके रचनाकार या इस रचना के, हाड़ की जीत के लेखक, या आपसे प्रश्न किया जाए कि इसके कहानीकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा सुदर्शन। सुदर्शन इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने ही हाड़ की जीत कहानी लिखी है। चलिए हम अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी में क्या दिया है? माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। यहाँ पर पता चलता है कि यह कहानी जो है, इसके पात्र, इसमें जो व्यक्ति लिए गए हैं वो है बाबा भारती, और बाबा भारती के घोड़े के संबंध में भी यह कहानी है। दोनों के बीच में संबंध कैसा है? जैसा कि माँ और बेटे के बीच होता है, किसान और उसके खेत, लहलहाते खेत, उसकी फसल के बीच होता है, गुरु और शिष्य के बीच होता है, साहूकार और साहूकार का जो पैसा लेता है और उसे वापस करता है वो साहूकार का सबसे प्रिय होता है। तो इस प्रकार का संबंध बाबा भारती और उनके घोड़े के बीच है। माँ को अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार होता है और किसान को अपने लहलहाते यानी अच्छी फसल को देखकर सबसे ज्यादा खुशी, आनंद मिलता है। गुरु का जो शिष्य, जो बहुत ही उसका आज्ञाकारी हो, योग्य हो, ऐसे शिष्यों को देखकर गुरु की प्रसन्नता की सीमा नहीं होती। साहूकार को जब भी उसका जिसे वो कर्ज देता है और वो समय पर यदि पैसे लौटाने आ जाए, देनदार यानी जो उसका पैसा लेता है उसे देने आ जाए, तो उसको देखकर साहूकार व्यक्ति होता है जो दूसरों को
कर्ज देता है और बदले में कर्ज की रकम ब्याज के साथ वापस लेता है, तो ब्याज में कुछ उसे अधिक पैसे मिलते हैं। तो वही है कि साहूकार जब किसी को देखता है कि पैसे वो वापस देने के लिए कोई आया है तो उसे सबसे ज़्यादा आनंद होता है। वैसे ही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता है। आगे देखिए, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अब कहने का अर्थ है कि बाबा भारती भगवत भजन करते हैं, यानी कि साधु प्रकार के इंसान, एक सन्यासी की तरह हैं, जो कि भगवान का भजन, भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं। और इनके पास दो ही काम है, भगवान की पूजा अर्चना करना और अपने घोड़े को प्रेम करना। क्योंकि यहाँ पे देखो उनका दो ही काम दिया गया है कि वो भगवान का भजन करने के बाद जो भी समय बचता था वो घोड़े को अर्पण यानी दे देना, अर्पण घोड़े को दे देते थे वह समय। तो जाहिर सी बात है कि भगवान के बाद में घोड़े को सबसे ज्यादा अपने जीवन में प्रेम करते थे। अब देखो घोड़े के बारे में यहाँ है, यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़ा बहुत ही सुंदर था सही में, और उसके जैसा, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। जोड़ का घोड़ा यानी उसके जैसा दूसरा घोड़ा पूरे इलाके में, जहाँ बाबा भारती अपने घोड़े के साथ रहते थे, दूर दूर तक उस जगह पे इसके जैसा सुंदर और बलवान घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अब देखो इस लाइन में पता चल रहा है, इस वाक्य में, कि सुल्तान उस घोड़े का नाम था। बाबा भारती उसकी सेवा कैसे करते थे? भगवत भजन से जो समय बचता उसके बाद घोड़े को देते थे, तो क्या करते थे? घोड़े को अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी उसकी सेवा करते रहते थे। उसे खरहरा करना यानी घोड़े के पूरे बदन को सहलाना होता है, ये बहुत जरूरी होता है घोड़े के लिए। तो वह वे अपने हाथ से किया करते थे, दाना खिलाते और उसे देख देख कर ही वे खुश होते रहते थे। प्रसन्न मीन्स खुशी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब बाबा भारती कौन है? बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। तो इनके पास सब कुछ था, लेकिन इन्होंने सब त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, साधु बन गए। और गांव के बाहर कई गांवों में आप देखोगे कि मंदिर है, गांव के बाहर बना रहता है मठ टाइप का, और कोई उत्सव हो या कोई विशेष समय हो, कोई त्योहार हो, तो गांव के लोग वहां जाकर यह उत्सव मनाते हैं। शादी ब्याह में भी वहां जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, रोज भी वहां पे पूजा अर्चना के लिए, फूल चढ़ाने आदि के लिए जाते हैं। तो वो गांव के बाहर रहता है, हो हल्ला से दूर, शांत जगह पे। तो बाबा भारती अपना घर बार सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण कर गांव के बाहर उस मंदिर में डेरा डाल लिए थे, वहीं रहते थे। और इनके पास संपत्ति के रूप में सिर्फ यह सुल्तान ही था, इसे वो नहीं छोड़े। सुल्तान से बिछोड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। ये सुल्तान इनके घोड़े का नाम है, और उससे अलग होने की कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उससे अलग होना उनके लिए असह्य था। अलग होने का जो दुख है, यदि कोई किसी प्रकार से यदि इनका घोड़ा इनसे अलग हो जाए तो उसका जो दुख होगा उनके लिए असहनीय होगा, वो सह नहीं पाएंगे। असह्य मीन्स जो सहा ना जाए, असहनीय। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। उसकी चाल पर लट्टू होना का अर्थ होता है, लट्टू थे, लट्टू होना का अर्थ होता है मोहित होना। और चाल मीन्स जो घोड़ा ये चलता था तो वो उसको देखते थे कि ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जो इतने सुंदर तरीके से चलता हो। लट्टू होना मीन्स मोहित होना। अब उसकी तुलना, चाल की तुलना वे किससे करते हैं? देखो, वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। मोर पक्षी तो आपने सुना होगा। मोर जब
देखता है कि आकाश में बादल की घटा छा गई है। घन मीन्स बादल होता है। बादलों की घटा छा गई है और घन मीन्स बादल, और बारिश होने ही वाली है। तो वो दृश्य जो है वो मोर का सबसे प्रिय होता है और उसे देखकर वह नाचना शुरू कर देता है। बच्चों, जब कोई नाचता है तो बहुत ही सुर ताल लय में और सधे हुए तरीके से अपने पैरों, अपने हाथों को घुमाता है, उठाता है, रखता है, तो बहुत सधा हुआ सा रहता है। और उसके ही नृत्य, जो सधा हुआ नृत्य करता है, उसी को देखकर हमें आनंद लगता है, नहीं तो बहुत फनी लगता है, हंसी आती है देखकर यदि कोई जैसे तैसे नृत्य कर दे, नाच दे। तो मोर बहुत ही सधे हुए तरीके से, बड़े मन से, एक्सपर्ट की तरह, एकदम डांस में जो निपुण एक्सपर्ट डांसर होते हैं वैसे मोर नाचता है। तो बाबा भारती कहते हैं कि सुल्तान भी बड़े सधे हुए तरीके से कदम उठा उठा कर चलता है। इतना सुंदर। तो देखो कि बाबा भारती किस प्रकार से अपने घोड़े से मोहित थे, इससे प्रेम करते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बाबा भारती को अपने घोड़े से कितना प्रेम था। शाम को वे उसकी सवारी भी करते थे। अच्छा, अब आगे देखो, घटना में थोड़ा सा मोड़ आ रहा है। उसी इलाके में एक खड़क सिंह नाम का डाकू था। देखो, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात मीन्स जो बदनाम कहते हैं, जिसका नाम बहुत ही खराब है लोगों के बीच, जो उसके नाम को कहते हैं अरे ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही बुरा है, उसे हम क्या कहेंगे? बदनाम। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, वेदना मीन्स दुख है, असह्य मीन्स असहनीय। यहाँ पे अर्पण मीन्स देना भी मैंने लिखा है। ये सब मैं आपको बताऊंगी, ये मुहावरे आपके पाठ में आएंगे। ये मुहावरा नहीं है, शब्दार्थ है। घन मीन्स बादल, कीर्ति मीन्स यश, अर्पण मीन्स देना, घोड़े को अर्पण करते अपना समय। खड़क सिंह जो है वो बदनाम डाकू है, बहुत बुरा डाकू है। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कीर्ति मीन्स होता है यश, यानी प्रशंसा वाली चीजें, अच्छा नाम, उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। डाकू है, घोड़ा का प्रयोग करता था। अभी के जो डाकू या चोर है वो घोड़ा का नहीं, गाड़ी वाली जो भी है, मोटरसाइकिल इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले घोड़ा ही करते थे। बहुत पहले की कहानी है ये, तब घोड़ा ही होता था। तो खड़क सिंह देखना चाहता था सुल्तान को, क्योंकि उसने उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी। तो फिर आगे क्या होता है देखो, एक घटना घटती है। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह बोला। अब देखो ये जो वार्तालाप है, बातचीत है, ये बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच हो रहा है। लेकिन बच्चों आप देखोगे कि ये तो बड़ा ही सभ्य बातचीत है भाई। खड़क सिंह तो वैसा, इन बातों से पता चला कि खड़क सिंह तो बहुत प्यारा अच्छा इंसान है, इतना प्यार से बात कर रहा है। और बाबा भारती ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कोई गांव का आके बैठ गया है, इस तरह से। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच इतनी सामान्य बातचीत इसलिए होती है, इतनी प्यार भरी बातें, क्योंकि बाबा भारती ठहरे साधु, खड़क सिंह ठहरा डाकू। खड़क सिंह को बाबा भारती से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो क्या लेगा उनके पास? यदि डकैती डालने भी आएगा तो क्या मिलेगा? तो खड़क सिंह को बाबा भारती से कोई लालच नहीं है।
बाबा भारती भी जानते हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये आएगा तो लेगा क्या। इसे किसी प्रकार का डर बाबा भारती को नहीं था। इसीलिए यहाँ पे डर और लालच न होने के कारण दोनों के बीच बड़ा ही सामान्य अच्छा सा बातचीत होता है। और ये बातचीत बिल्कुल हम कहते हैं कि सामान्य शिष्टाचार की तरह है। शिष्टाचार में सभ्य जो लोग होते हैं बड़े प्यार से बातें करते हैं। इसने अपनी डकैतीगिरी यहाँ पे नहीं दिखाई और बाबा भारती भी इसे देखकर अन्य सामान्य लोगों की तरह, गृहस्थ वाले लोगों की तरह बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था ना पहले कि उसके नाम से लोग कांपते थे। और बाबा भारती देखो कितनी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखो फिर क्या हुआ। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। अस्तबल बच्चों होता है, अस्तबल में घुड़साल कहते हैं जहाँ घोड़े को रखते हैं, या फिर कह सकते हैं घोड़े को रखने का जो स्थान होता है, घुड़साल या घोड़ा जहाँ रखा जाता है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, बाबा भारती ने कहा कि एक बार जो उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि अंकित हो जाना मतलब उसके दिल पर उसकी छवि, उसका फोटो छप जाता है, वो फिर उसे कभी भूल नहीं पाता। ये जो वाक्य है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो गया हूँ, इसमें एक अभिलाषा शब्द है बच्चों, और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। बहुत दिनों से इच्छा थी। चलिए शब्दों पे ध्यान देते चलिएगा। अस्तबल का अर्थ होता है जहाँ घोड़ा रखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। गर्व और घमंड बच्चों एक ही शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि घमंड यदि किसी को हो जाए तो वह नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यदि किसी को गर्व है अपने अच्छी चीजों पर, अपने अच्छे कर्मों पर, अपने किसी अच्छे अचीवमेंट यानी उपलब्धि पर, तो वो सकारात्मक में आएगा। उसे हम घमंड नहीं कहेंगे। जिस इंसान को किसी चीज पे गर्व होता है वो किसी को नीचा नहीं दिखाता। यदि आपने कोई अच्छा काम किया है, फर्स्ट आए हैं कहीं पे, कोई मेडल जीता है, तो आपको गर्व होगा, आपको घमंड नहीं होगा। यदि आपको गर्व होगा तो आप अपनी चीजों को सबको दिखाएंगे, विनम्र बने रहेंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे और दूसरों को प्यार से समझाएंगे कि ऐसा काम करो। लेकिन यदि आप में घमंड आ गया तो आप किसी से सही ढंग से बात नहीं करेंगे। तो गर्व का मतलब घमंड होता है, लेकिन घमंड जो है वो नकारात्मक है, गर्व जो है वो सकारात्मक शब्द है। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अच्छा, खड़क सिंह ने घोड़ा को आश्चर्य से क्यों देखा? क्योंकि खड़क सिंह सोचा था कि एक साधु के पास घोड़ा है तो कैसा होगा, बड़ा सा प्रशंसा कर रहा था, एक बार देख लें। लेकिन जब इसने देखा तो इसे लगा कि सही में ये एक विशेष घोड़ा है, बहुत ही स्पेशल है, साधारण घोड़ा नहीं है। जैसा उसने नहीं सोचा था, उसके सोचने से कहीं ज्यादा सुल्तान सुंदर था। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। बच्चों, सहस्रों मीन्स कई सौ, सहस्र मीन्स 100 और सहस्रों मीन्स 100 कितने सारे 100, बहुत सारे 100, 100। हाँ, 100 करके वो डाकू है। और डाकू की सवारी जो थी पहले घोड़ा ही होता था, तो गाड़ी, 4 चक्का, मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। तो वो डकैत था, चूंकि अपने पैसे से उसका काम था डकैती करना, तो उसके पास तो घोड़े रहेंगे ही, वो खरीदेगा ही। तो यहाँ पर उसने जितने भी घोड़े, सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका मीन्स सुंदर होता है, ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। आंखों से गुजरना, उसकी आंखों के सामने से आज तक न आया था, आंखों के सामने आज तक न आया था। वो सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? देखो, सामान्य शिष्टाचार से वो बातें कर रहा था कितने प्यार से, लेकिन मन ही मन तो है तो डाकू। उसे देखकर लालच आ गया घोड़ा को, और उसने सोचा कि ये तो मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर तक वो आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी, उसका मन बेचैन होने लगा। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला। अधीरता मीन्स बेचैनी। बच्चों को कोई चीज यदि चाहिए होती है तो पहले चिल्लाते हैं, रोते हैं, पैर पटकते हैं, फिर भी यदि ना मिले तो वे जमीन पर लौट जाते हैं। तो बच्चों जैसी अधीरता, एकदम बेचैन होकर उसने कहा,
अधीर, हाँ अधीर मीन्स बेचैन। तो बच्चों की तरह बेचैन होकर उसने कहा, बोला, परंतु बाबा जी जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। अब देखिए बच्चों, मनुष्य की कुछ कमजोरियां होती है, मनुष्य में कुछ मानवीय गुण दुर्गुण होते हैं। हम अपनी प्रशंसा सुन के जरूर खुश होते हैं, हमारी कोई बुराई करे तो हमें गुस्सा आता है। तो ये मनुष्य के कुछ गुण हैं जो कि बाबा भारती संन्यास ग्रहण कर लिए थे। और जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वो अपने गुस्से पे, अपनी खुशी पे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी थे तो मनुष्य ही। तो जब, और सुल्तान उनका बहुत प्रिय था, जब सुल्तान की प्रशंसा खड़ग सिंह से सुन रहे थे तो उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। तो उसने कहा कि इसकी चाल नहीं देखी, यानी चलते हुए तो नहीं देखे, सिर्फ बंधा हुआ था वो। तो बाबा भारती क्या किए, अच्छा यहाँ पे एक मुहावरा है, मैं वो बता दूं, हृदय का फूला न समाना, उनका हृदय फूला न समाया। फूला न समाया होता है एक मुहावरा। मुहावरा मीन्स कहा जाता है कुछ और लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश होना, प्रसन्न होना। लट्टू होना भी मुहावरा इस कहानी में आया, तो उसका अर्थ होता है मोहित होना। तब उनका हृदय फूला न समाया नहीं, वो बहुत प्रसन्न हो गए। घोड़े को खोल कर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उछक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। वायु वेग मीन्स पवन की गति से। क्या कहेंगे, पवन यानी हवा जैसे तेज चलती है, उसकी गति सबसे ज्यादा रहती है, तो हवा की गति से वहां आगे बढ़ने लगा। कितनी तेज उसकी रफ्तार थी। उसके चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। अब देखो बच्चों, फिर से यहाँ मुहावरा है, सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना मीन्स असली का सांप नहीं लौटने लगा कि आके उसके हृदय पे चढ़ गया, नहीं। सांप लौटने एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है कि जलन के कारण बेचैन हो जाना। छोटा में आप लिख सकते हो जलन होना। अब खड़ग सिंह को होने लगा जलन। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। सही बात है, उन्हें कमा कर तो लेना था नहीं, मांग कर लेना था नहीं। तो डाकू था, वो तो जो पसंद आएगा छीन लेगा। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। उसके पास सब कुछ था जिससे वो किसी चीज को हासिल कर सकता था। जाते जाते वो बाबा से बोला, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ले, अब हो गया दिक्कत। बाबा भारती बहुत खुश होकर एक एक गुण उसका दिखाए घोड़े को, घोड़े का एक एक गुण खड़ग सिंह को दिखाए। और यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम, दिक्कत हो गई कि खड़ग सिंह इतना ज्यादा मोहित हो गया कि बोला कि अब तो मैं ये रहने नहीं दूंगा, सचमुच बहुत सुंदर है। तो बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल, यानी जहाँ पे घोड़ा रखते थे, सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते थे। हाँ, अब वहीं जगह रहते थे, क्योंकि देखो पहले ही कहा गया कि उसके पास आदमी था, पैसा था, सब कुछ था, बहुत मजबूत आदमी था, बहुत ताकतवर था। खड़ग सिंह यदि उनका घोड़ा लेने आता तो क्या बाबा भारती रोक पाते उसे? लेकिन फिर भी वो उससे इतना प्रेम करते थे कि उसकी रक्षा करने के लिए उसके अस्तबल की गेट पे खड़े रहते थे। यदि खड़ग सिंह आता उनका घोड़ा चुराने तो वो अपनी जान तक देने के लिए खड़ग सिंह से लड़ते हुए मर जाने को भी तैयार थे। प्रति क्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए। प्रति क्षण का अर्थ होता है हर पल, हर सेकेंड। कई मास बीत गए। मास मीन्स होता है महीना। भय मीन्स डर, मास महीना। किंतु वह नहीं आया। कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा भारती को लगा कि ओह अच्छा, वो तो डाकू है, उसके पास तो बहुत से घोड़े होंगे, उसको हाँ वो ऐसे ही बोल दिया होगा उससे मुझे डराने के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो भूल गए भी गया होगा। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न यानी सपने के डर के समान, मिथ्या में झूठ समझने लगे।
कई बार होता है हम बहुत भयानक सपना देखते हैं और आँख खुल जाती है तो लगता है ओह माय गॉड कितना अच्छा हुआ ये सपना था। हाँ, हम पसीने-पसीने हो जाते हैं, डर जाते हैं और जैसे ही पता चलता है कि सपना था तो फिर हम आराम से हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो भारती जब देखी पहले तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा कि नहीं वो नहीं आया तो उन्हें लगा कि वो ऐसे ही हमको धमकी देकर गया था। उसको घोड़े की क्या कमी है जो मेरे घोड़े को लेकर डराने के लिए कहा होगा। तो अब वो उतना ज़्यादा घोड़े की रखवाली नहीं करते, धीरे-धीरे सामान्य होते चले गए वो। अब एक दिन की घटना है देखो, एक दूसरे दिन की, वो तो कुछ महीने पहले की घटना थी जब खड़क सिंह आया था घोड़ा देखने। अब एक घटना है, संध्या का समय था, संध्या मीन्स शाम, ठीक है। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, जो कि हमेशा रोज करते थे ना, वो पहले मैंने आपको बताया है ना, इस कहानी में दिया हुआ है। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। जाहिर सी बात है होगी ही, प्रसन्नता खुशी होगी, उनकी आंखों में चमक भी होगी। तो बहुत खुश रहते थे जब वो सुल्तान के पास रहते थे और सुल्तान की सवारी करते समय तो और भी ज़्यादा खुश रहते थे। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी इसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, गोद में लेती है, उसकी नन्ही-नन्ही उंगलियों को देखती है, उसके सर के बाल को सहलाती है, कभी चूमती है, ठीक वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को हमेशा देखते रहते थे, उसे पुचकारते रहते, उसे सहलाते रहते, और मन ही मन फूला न समाना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्रसन्न होना, खुश होना। तो उसको देख देख के बहुत ज़्यादा खुश होते रहते थे। अब सवारी करते जा रहे थे, खुश हो रहे थे, उसी बीच क्या हुआ, अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगली की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। करुणा मीन्स दुख, ठीक है, कातरता। एक असहाय व्यक्ति जब पुकारता है तो उसकी आवाज में बहुत दुख होता है। असहाय था वो, तो उसकी आवाज में करुणा थी, दुख था, कातरता। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में खड़ा रहा है। अपाहिज जो कि चल ना पाता हो, जो जिसके पैर सलामत ना हो, उसे हम अपाहिज कहते हैं। वृक्ष मीन्स पेड़ होता है बच्चों, पेड़, ट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वृक्ष की छाया परछाई में वह बैठा हुआ था और कराह रहा था। कराह रहा था, पीड़ा से जो आवाज निकलती है बहुत दर्द होने पे, उसे हम कराहना कहते हैं। वे बोले, यानी कि बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो, मैं दुखी व्यक्ति हूँ, दुखियारा मैं दुखी व्यक्ति हूँ। याद रखिएगा मैंने इसे लिखा नहीं है स्लाइड में यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ और मुझ पर रहम करो। रहम का अर्थ होता है मुझ पर दया करो, याद रखिएगा, दया करो, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। 3 मील बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। एक स्थान है जिसका नाम था रामावाला, मुझे वहाँ जाना है, अपाहिज ने बताया। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, यानी ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? तो अपाहिज ने बताया, आपने दुर्गा दत्त वैद का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बच्चों हम बड़ी बड़ी हस्तियों को जानते हैं। रामावाला के जो दुर्गा दत्त वैद थे, इस जगह पे जाना है, दुर्गा दत्त वैद का सौतेला भाई है तो उन्हीं के यहाँ जाएगा। तो वैद्य मीन्स डॉक्टर होता है, और ये काफी नामी डॉक्टर थे दुर्गा दत्त, और रामावाला में रहते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। और बाबा भारती तो जैसे कि हम कितने सारे हीरो हीरोइंस या सिंगर्स को जानते हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार को तो नहीं जानते। तो इसने अपना परिचय अपाहिज ने दिया कि मैं दुर्गा दत्त वैद्य, वो डॉक्टर जो है उनका सौतेला भाई हूँ, इसीलिए उनके पास जाना है, उनसे मिलने, मेरी मदद कर दीजिए। बाबा भारती तो साधु प्रकार के व्यक्ति थे, तो दया तो होगी ही। उन्होंने उस अपाहिज की मदद करने की सोची और घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पे बैठा लिया, क्योंकि कुछ ही दूरी पे था, 3 मील की दूरी पर, और उन्होंने सोचा कि उसे मैं छोड़ देता हूँ, और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे नीचे चलने लगी।
अचानक उन्हें झटका लगा। फिर क्या होता है बच्चों, अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य होना। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। एक अपाहिज जिस तरह से बैठा हुआ था वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन जब उनके हाथ से अचानक झटके से लगाम छूट गई तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये अपाहिज नहीं है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति की तरह घोड़े पर बैठ गया है और घोड़े को लिए जा रहा है दौड़ाए हुए। घोड़े की लगाम जिस हाथ में होती है घोड़े पर उसी का कंट्रोल होता है। तो घोड़ा चूंकि अपने मालिक से प्रेम तो करता था, लेकिन चूंकि लगाम जो है वो खड़ग सिंह के हाथों में आ गया, वो अपाहिज खड़ग सिंह था, इसलिए वह उसके इशारे पे दौड़ा चला जा रहा था। जब उन्हें पता चला कि यह अपाहिज नहीं है तो कौन है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वे डर गए, उन्हें आश्चर्य हुआ और दुख भी, निराशा, उदासी भी हुई। वे चीख पड़े, वो देखिए अरे ये अपाहिज तो खड़ग सिंह था, यानी कि वो अपाहिज नहीं था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा। वे एकदम चुपचाप खड़े रह गए, शॉक्ड हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो गया। और उसके बाद वे कुछ सोचे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने ये बात सुनी और वो वापस आया और बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा ना दूंगा बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ और स्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बात कहूंगा, प्लीज उसे मान लेना, अस्वीकार न करना का अर्थ है मान लेना, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़ग सिंह जानता था कि इनके पास और तो कुछ है नहीं, ये घोड़ा ही था और वो भी मैंने ले लिया। और फिर से सामान्य शिष्टाचार शुरू हो गई बातचीत का। अब वो बड़े विनम्रता से बात कर रहा है, लेकिन यह घोड़ा ना देगा, जो उनकी सबसे प्यारी वस्तु थी वो तो उसने नहीं लिया। लेकिन बाबा भारती यहाँ क्या कहते हैं देखो, उन्हें चिल्लाना चाहिए था, रोना चाहिए था, खड़ग सिंह को गालियां देनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, आप तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूंगा, मैं वापस नहीं मांगूंगा, ठीक है, तुम ले गए हो ले जाओ, मैं हार गया तुम जीत गए। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। क्या कहा बाबा भारती ने कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ये बात किसी को ना कहना। बाबा ने उससे प्रार्थना की। अरे ये क्या हो गया, होना तो उल्टा चाहिए था कि बाबा भारती को दौड़ते हुए गांव वालों के पास जाना चाहिए था, ये सारी बात कहनी चाहिए थी, हम गुहार लगानी चाहिए थी कि कोई मेरी मदद करो, खड़ग सिंह से मेरा घोड़ा वापस दिलवा दो, उसने मुझसे ठग लिया है। लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा। बाबा भारती ने खुद खड़ग सिंह से कहा कि तुम ये जो घटना तुमने जैसे मुझसे ठगा है अपाहिज बनकर, ये घटना मत कहना किसी को, ये मत कहना कि तुमने मुझसे घोड़ा छीना है और किस प्रकार से छीना है। उनका इसलिए खड़ग सिंह आश्चर्य में हो गया कि क्या मैंने, क्यों, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपको तो उल्टे सबको बताना चाहिए था कि मैंने आपके साथ छल किया, आपको ठगा। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भारती उसका घोड़ा छीनने लगेंगे, मतलब अपना घोड़ा छीनने लगेंगे। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। देखो यहाँ पे कुछ शब्द है स्वयं, ये मैं बता दूं आपको। स्वयं स्वयं देखो यहाँ पे जैसे परंतु है और यहाँ पे एक बिंदी आप देख रहे हैं, तो ये बिंदी को हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं और ये ज्यादातर शब्दों में
अंतिम अक्षर पे नहीं होता, जैसे कि स्वयं में है। देखिए य अंतिम अक्षर है, उसके ऊपर अनुस्वार है, ये नहीं होता, बहुत कम शब्दों में होता है। तो याद रखिएगा, स्वयं लिखते समय बहुत बच्चे क्या करते हैं, अनुस्वार की मात्रा जो है वो पे दे देते हैं, जो कि गलत होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और एक है शब्द एवं, इसकी भी अनुस्वार की मात्रा जो है वो कई बार बच्चे ए पर दे देते हैं व की जगह, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द है प्रयोजन और दूसरा है सिद्ध। प्रयोजन का अर्थ होता है कि आशय, यानी उनका क्या अर्थ, क्या चाहते, क्या इच्छा क्या है उनका। और सिद्ध होना मीन्स पूरा होना, यानी बाबा भारती क्या पूरा करना, माने उनकी इच्छा क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो, उनके मन में क्या है जिसे पूरा करना चाहते हैं। मुझसे इस घटना को किसी से न कहवा कर। बाबा भारती से उसने पूछा और बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुख मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब खड़ग सिंह को समझ में आ गया कि उन्होंने क्यों मना किया कि घटना किसी से न कहना। अब देखो बच्चों, जस्ट सिर्फ एक सेकंड के भीतर बाबा भारती के जीवन की सबसे प्यारी वस्तु छीन गई। खड़ग सिंह ने उसे छीन लिया। यहाँ पे वे रोते रोते बेहोश हो सकते थे, चिल्ला सकते थे, पागलों की तरह व्यवहार कर सकते थे, दौड़ना, रोना, खड़ग सिंह को गालियां देना कर सकते थे, पत्थर मारना कर सकते थे। लेकिन ठीक उसी क्षण जैसे ही घोड़ा उनके हाथ से गया, बाबा भारती तो थे सन्यासी, दयालु और साथ ही लोक कल्याण की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने जरूर उनका मन किया होगा कि मैं भी खड़ग सिंह का विरोध करूं और अपने घोड़े को वापस लूं। यह अकेले संभव नहीं हो सकता था, वे लोगों की मदद मांग सकते थे, लेकिन लोगों की मदद यदि मांगने जाते कि मेरे घोड़े को खड़ग सिंह ने छीन लिया है, तो उन्हें पूरी घटना बतानी होती कि एक अपाहिज बनकर वो बैठा हुआ था और मैं दयावश उसकी मदद करने गया और उसने मेरा घोड़ा छीन लिया। अब होता क्या, समाज पर इसका क्या असर पड़ता बच्चों, कि कोई भी अपाहिज बनकर यदि बैठा, सचमुच बनकर नहीं, सॉरी, यदि अपाहिज कोई बैठा रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उस समय जो था, नहीं सॉरी बताया नहीं है, उस समय ये कहानी बहुत पहले की है और उस समय गाड़ी घोड़ा बहुत कम होता था। लोग किसी की मदद से कहीं जाना कभी कभी पड़ जाता था, ऐसा मदद लेना लोगों की। अभी के समय में जितनी पक्की सड़कें और गाड़ियां हैं वैसा पहले नहीं होता था। तो बाबा भारती ने सोचा कि समाज पर इससे कितना बुरा असर पड़ेगा कि यदि कोई अपाहिज, कोई गरीब, कोई बीमार यदि कहीं खड़ा है और किसी से मदद मांगे और ये घटना यदि फैल जाए कि खड़ग सिंह ने एक बीमार, एक अपाहिज आदि का वेश बनाकर झूठ बोलकर मुझसे मदद की और मेरी वस्तु छीन ली, तो लोग किसी अपाहिज गरीब को देखकर यही सोचेंगे कि नहीं नहीं मदद मत करो। हो सकता है कि यह कोई बहुरूपिया हो और यदि इसकी मदद करने जाए तो बाद में पता चला कि हमें ही लूट लिया, हमारी जान चली गई, हमारी संपत्ति चली गई। तो इससे क्या होगा कि जो जरूरी, सचमुच जो असहाय हैं उन्हें सहायता मिलना बंद हो जाएगा और समाज में अविश्वास फैलेगा। लोग एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे का मदद करना बंद कर देंगे। तो बाबा भारती ने देखो, उन्होंने दोनों में से लोक कल्याण और सुल्तान में से किसको चुना? लोक कल्याण को चुना। उन्होंने सुल्तान को छोड़ दिया, उसे पाने की यदि आशा करते तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात, ये घटना सबको बतानी होती और तब लोक कल्याण खतरे में पड़ जाता, लोगों के बीच विश्वास, दया आदि चीजें घट जाती। इसलिए उन्होंने सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया और वो उसका सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिए कि जाने दो, ले जाओ तो ले जाओ, लेकिन समाज में दया करुणा आदि बनी रहनी चाहिए। तुमने जो किया है, यदि तुम अपाहिज बन के बैठे थे तो मैं मदद करने तो आऊँगा, कोई भी इंसान को आना ही चाहिए। अब तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, तुम अपाहिज बनकर मुझे ठगे, तुम डाकू बनकर यदि मेरा घोड़ा लेने आते तो वो तो पहले ही तैयार थे कि वो अपनी जान तक दे देते अपनी घोड़ी की रक्षा में। तो एक समझ में आता, लोग भी जानते कि अच्छा वो डकैत है, छीनने आया, और बाबा भारती अपने घोड़े से इतना प्रेम करते थे कि उसे बचाते बचाते उन्होंने जान दे दी।
लेकिन यहाँ पर यदि इस घटना का पता चले जिस प्रकार से खड़ग सिंह ने उनसे लिया है, तो इससे क्या पता चलेगा, लोगों का जो गरीब हैं, अपाहिज हैं, हाँ, उन पर से एक अविश्वास आ जाएगा कि ये है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि बहुत से गरीब असहाय लोग सहायता से वंचित रह जाएंगे, उन्हें नहीं मिल पाएगा। अच्छा, रात्रि अब उसके लेकिन जब वो चले गए बात कह के, तो देखो खड़ग सिंह उनकी बातों से बिल्कुल एकदम चुप हो गया। बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये कितना अच्छा इंसान है, मैं इसके जीवन की सबसे प्यारी और एकमात्र वस्तु ले आया। लोगों के पास तो, सेठों के पास मैं जब डकैती डालता हूँ तो उनकी कुछ संपत्ति को लाता हूँ तो वो पुलिस के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, राजा के पास चिल्लाते हैं, रोते हैं, जबकि उनकी सारी संपत्ति नहीं लेता हूँ, मैं कुछ लेता हूँ। और बाबा भारती के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक घोड़ा था, वो भी मैंने ले लिया। फिर भी ये देखो लोक कल्याण की भावना के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने प्राण से प्रिय घोड़े के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो चाहते तो मेरा विरोध कर सकते थे, हो सकता है कि किसी दबाव में आकर मुझे उन्हें घोड़ा वापस भी करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। तब खड़ग सिंह को ये एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा हूँ कि उनकी एकमात्र वस्तु को भी मैं छोड़ नहीं सका, मैं इतना लालची हूँ। और बाबा भारती के एकमात्र जीवन से भी प्यारा जो घोड़ा था, उसको जाने के बाद भी ये लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या होता है, देखो इसका परिणाम, इसका फल क्या आ रहा है, इससे क्या असर पड़ा खड़ग सिंह के ऊपर। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात्रि के अंधकार में जब सब कुछ सो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो सुल्तान को लेकर वापस आ गया उनके मंदिर में, और बाबा भारती तो सोए हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। एकमात्र संपत्ति, एकमात्र अच्छी वस्तु उनके पास थी, वो भी चोरी हो गई, तो अब क्या पहरा देते हो। उनके पास थोड़ा ना कोई खजाना था, सोना चांदी था। खड़ग सिंह ने क्या किया, आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब देखो खड़ग सिंह जीत गया था। उसने कहा था कि मैं आपका घोड़ा ले लूंगा। बाबा भारती भी एकदम तने हुए थे कि मैं घोड़ा नहीं दूंगा। वे उसकी रक्षा के लिए रात रात भर जगते थे, लेकिन एक ऐसा प्लानिंग किया उसने, एक ऐसी योजना बनाई कि बाबा भारती हार गए, उनका घोड़ा उनसे छीन गया और खड़ग सिंह जीत गया, उसने घोड़ा पा लिया। बाबा भारती हार गए थे, किंतु यहाँ पर एक ऐसी स्थिति हो गई कि वो स्वयं उनका घोड़ा वापस कर दिया। अब घोड़ा जब बाबा भारती के पास चला गया तो हम कह सकते हैं कि वो जीत गए। और बातों से ही सही, लेकिन खड़ग सिंह यहाँ पर हार गया, उसने वो घोड़ा ले नहीं सका। तो हारा हुआ व्यक्ति थे बाबा भारती, हारे हुए, लेकिन वही अंत में जीत गए। और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी का नाम है हार की जीत। देखो बच्चों, ये इसलिए हुआ क्योंकि अच्छा ये मैं पहले बता दूं, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, बाबा भारती सो रहे थे। रात के समय को 4 भागों में बांटा गया है और चौथा पहर जब शुरू होता है तो उसे हम भोर कहते हैं, जहाँ से जिसके बाद फिर सुबह का आरंभ हो जाता है। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया, जो ये रोज करते थे। उसके पश्चात एक प्रकार जैसे वे स्वप्न में चल रहा हो, जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। देखो सपने में चलने जैसा हम कोई काम यदि रोज करते हैं ना, तो वो उसकी आदत हो जाती है। कई बार नहीं करना भी पड़े तब भी हम उस दिन कर ही देते हैं। जैसे कि कभी यदि ऐसा हो कि पूजा ना करना हो, कई बार ऐसा समाज में कुछ सिचुएशन हो जाता है किसी के मरने पर इत्यादि, तो कभी कभी हम भूल बस मंदिर में चले जाते हैं पूजा, फिर याद आता है अरे आज तो ये करना नहीं है। तो इस तरह के उनकी आदत थी कि नहाने के बाद वे अस्तबल में जाके सुल्तान को देखते थे। तो आज भी उन्होंने वही किया, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई
प्रतीत होना मीन्स मालूम होना, लगना। और वहां जाकर उन्हें जब पता चला कि अरे वो तो है ही नहीं, मैं बेकार इधर आ गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कल का जो एक दिन पहले का जो उनका घोड़ा छीन गया था, वो घटना उन्हें याद आ गई एकदम। और उनका पैर जो है मन भर का बना दिया। मन भर का पैर होना यानी जब मन बहुत दुखी होता है तो हमें चलने तक का इच्छा नहीं होता, मन करता है बैठ जाए। तब लगता है कि पैर इतना भारी हो गया है कि उठ नहीं रहा है। तो इतना दुख उन्हें हुआ कि वहां से लौटते समय, अस्तबल की तरफ से लौटते समय, क्योंकि वहां था नहीं सुल्तान उन्हें लगा, तो वे वहां से लौटकर आ रहे थे, तो बहुत मुश्किल से अपने कदमों को उठा रहे थे। वह वहीं रुक गए, उठा नहीं पा रहे थे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा अपने स्वामी, अपने मालिक को पहचानता है और बड़ा स्वामी भक्त होता है। तो उसने समझ लिया कि बाबा भारती यहीं पे खड़े हैं और वो जोर से हिनहिनाया कि मैं भी हूँ, यही हूँ। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो के पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, बहुत खुश हो गए। और वो घोड़े के जाने के बाद रोए नहीं थे, क्योंकि यदि कोई कारण पूछता तो पता चलता, लोग समझ जाते कि नहीं नहीं, इनका घोड़ा इनके पास नहीं है और ये रो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने किसी को घोड़ा दिया नहीं है, कोई छीना है। तो पूछता ना कि कैसे घोड़ा चला गया आपका, आप दुखी क्यों है, किसने छीन लिया, किसने आपसे घोड़ा ठग लिया, छीन लिया, तो उन्हें घटना बताना पड़ता। तो इन्होंने अपने आंसू को ही रोक रखा था कि यदि कोई पूछता भी कि आपका घोड़ा कहाँ है, तो वे कह देते कि मैंने दे दिया है, मन से दे दिया है, इच्छा से दे दिया है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं, इसलिए मैं रो नहीं रहा हूँ। तो इस कारण वे रो भी नहीं रहे थे कि कोई जाने कि मेरा घोड़ा जबरन किसी ने छीन लिया है। किंतु अब जब मिल गया उनका घोड़ा, तब वे दिल खोल कर रोए, बहुत रोए, क्योंकि अब कोई नहीं पूछेगा कि आपका घोड़ा कहाँ है, क्योंकि उनको तो मिल गया ना। आप घोड़े के खोने की बात किसी को पता ही नहीं चलेगी। तो अब खूब रोए। और फिर उन्होंने देखो, घोड़ा मिलने के बाद उन्हें इस बात की खुशी नहीं हुई बहुत ज्यादा कि घोड़ा मिल गया, हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा लोक कल्याण की खुशी हुई कि आप कोई गरीबी की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, क्योंकि अब ये घटना कोई नहीं जान पाएगा, तो अपाहिजों को, गरीबों को, असहायों को सहायता मिलती ही रहेगी। तो कहानी का अर्थ देखो बच्चों इसमें कि हमें लोक कल्याण की भावना से हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, तो मानवता, इंसानियत से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और वो जो भावना है हमारे दिल में हमेशा होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं था कि बाबा भारती नहीं जानते थे कि हम ये कह देंगे, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि अरे खड़ग सिंह को हम ऐसा कह देंगे तो ये तो मेरा घोड़ा वापस कर ही देगा। ये खड़ग सिंह की अच्छाई कहो कि उसने घोड़ा वापस कर दिया, लेकिन बाबा भारती जानते नहीं थे। वे लोक कल्याण की भावना दिल में रखते थे, सचमुच रखते थे, और उन्होंने सचमुच उसे कहा था कि मत करना। उन्हें बहुत दुख था सुल्तान के जाने का, फिर भी वे चाहते थे कि इस घटना को कोई ना जाने, और उनकी यही अच्छाई उनके हारने के बाद भी जीत का कारण बनी। तब बच्चे, जो इंसान अच्छे होते हैं ना, उनके साथ बुरा नहीं होता। कुछ बुरा भी हो तो कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। तो इंसानियत और मानवता की भावना को दिल से कभी भी मिटाना नहीं चाहिए, कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम अच्छी तरह से और एक आदर्श मनुष्य जीवन जी सकते हैं। तो मानव है तो मानवता होनी चाहिए, इंसान है तो इंसानियत दिल में होनी ही चाहिए। आप यदि मान लीजिए कि कोई ही वस्तु वापस न मिले तो आप कहेंगे कि अरे बाबा भारती का तो वापस मिल गया था इंसानियत से, मेरा नहीं मिला। तो फिर ये आपके अंदर का लालच है, जो कि बाबा भारती के अंदर नहीं था। यदि आप पूरी तरह से लालच से मुक्त होकर लोक कल्याण की भावना दिल में रखेंगे, तो याद रखिए आपकी जीत अवश्य होगी। यही इस कहानी का उद्देश्य था। चलो बच्चों, इस यहाँ पे जो मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये थोड़ा मैं बता दूं। इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी है। आनंद शब्द आया है, उसका अर्थ होता है प्रसन्नता। उसका दूसरा अर्थ एक ही होता है, दूसरा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं खुशी, आनंद के लिए। अच्छा, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मेरा आनंद, मेरी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी, बाबा भारती का आनंद, बाबा भारती की प्रसन्नता, बाबा भारती की खुशी। ये सारे संज्ञा शब्द हैं। यदि आपने संज्ञा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कई बार आपके प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि इन संज्ञा शब्दों को विशेषण में बदलो।
इन संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाओ। तो यदि आनंद होगा तो उसका विशेषण होगा आनंदित, क्योंकि हम कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरा आनंदित, हम कहेंगे आनंदित व्यक्ति, प्रसन्न मनुष्य, खुश लड़की या लड़का या बच्चा। तो जब ये सारा ये खुश और आनंदित हम प्रसन्न हम किसी के बारे में कहते हैं, तो यह उस व्यक्ति की अवस्था को दर्शाता है, दिखाता है कि वह व्यक्ति अभी खुशी की अवस्था में है, खुश है। तो ऐसे शब्दों को जैसे कि लंबा व्यक्ति, खुश व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति, तो ये सारे शब्द विशेषण होते हैं। ये गुण भी, अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। तो ये विशेषण है ये शब्द, और ये संज्ञा है। तो आनंद से आनंदित विशेषण है, प्रसन्नता से प्रसन्न यह विशेषण है, खुशी से खुश विशेषण है। यह हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में विशेषण दे दिया जाए खुश और कहा जाए कि इसका संज्ञा बनाओ, तो आप खुश से कहोगे खुशी, प्रसन्न से बनाओगे प्रसन्नता, और आनंदित का करोगे आनंद। तो इस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं। इसके लिए आपको संज्ञा और विशेषण ये आपको अच्छी तरह से व्याकरण के पुस्तक में पढ़ना होगा। आप चाहें तो उसे ले लें और पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने दिया है करुणा, उसके स्वर में करुणा थी ना, हम कह सकते हैं उसके स्वर में कातरता थी, हम कह सकते हैं कि उस अपाहिज के स्वर में दुख था। और ये सारे संज्ञा शब्द हैं, और इसका विशेषण करुणा से करुण होगा। करुण स्वर था, नॉट, हम यहाँ नहीं कहेंगे कि स्वर में करुणा थी, हम कहेंगे करुण स्वर था। हम नहीं कहेंगे कि आवाज में कातरता थी, हम कहेंगे कि कातर आवाज थी। हम नहीं कहेंगे कि उसकी बातों में दुख था, हम कहेंगे कि उसकी दुखी बातें थी। तो ये विशेषण है। तो इस तरह की चीजें जब आप दोनों पढ़ लेंगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पर आपके पाठ में बहुत प्रश्न है, बहुत तरह के। इसे सॉल्व करने में, इसका उत्तर लिखने में, खोजने में यदि किसी प्रकार की परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इन प्रश्नों को लेकर एक नया वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे देखिए पाठ को पढ़ने के बाद इसको टिक लगाना है। इसमें व्याकरण भी इसी पाठ से जुड़ा हुआ आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको शब्दों को ध्यान से पढ़ाया है कि इन सब ये व्याकरण है। इसी कहानी के आधार पे खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था, तो इसमें से आपको संज्ञा के 5 भेद ढूंढने हैं। नाम लिखने की प्रसन्नता कौन सी संज्ञा है, किसान कौन सी संज्ञा है, और खड़ग सिंह इत्यादि। तो संज्ञा पढ़ लोगे तो पता चलेगा। हो सके तो बाद में मैं व्याकरण पर भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी यदि आपको किसी प्रश्न को हल करने में परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसे लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।